चाहे गुरु गोरखनाथ हो या कबीरदास जी, इन्होंने अपने गुरु की कीर्ति बढ़ाने का कार्य किया है। उसी तरह इस परंपरा को हमारे महंत विचारदास जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। उस समय के सबसे वैज्ञानिक तर्ज पर और तर्क के आधार पर और अपने विचारों से क्रांति लाने वाले सदगुरु कबीर साहब की इस परंपरा से और इस उनकी निर्वाण स्थली पर आने का मुझे बार-बार सौभाग्य प्राप्त होता रहता है और आचार्य महंत विचारदास जी महाराज का भी सानिध्य मुझे मिलता है। परंपराएं अलग हो सकती है, मैं नाथ परंपरा में हूँ, गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा में हूँ, पर सारी नदियाँ जिस तरह एक समुद्र में जाके समाहित होती है, उसी तरह सभी परंपराओं का और सभी गुरुओं का ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हो सकता है, परंतु सबका लक्ष्य एक ही है। कबीरदास जी ने और गुरु गोरखनाथ जी ने उस समय की तत्कालीन समस्याओं को, जैसे छुआछूत की समस्या थी, जाति प्रथा थी, और भी उस समय जो भी सामाजिक कुरीतियां रही है, उस पर भी अपने टीका टिप्पणियों, अपने दोहों और अपने संदेशों विचारों के माध्यम से समाज में क्रांति लाने का काम किया। घी छोड़ देना, देखो घी छोड़ देना नहीं, दीपक में खत्म हो जाएगा। कई तरह के उस समय कुछ लोग जो धर्म को अपने निजी स्वार्थों के लिए उपयोग करने लगते हैं, तो इन दोनों महापुरुषों ने, चाहे योगेश्वर भगवान कृष्ण, उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से, गुरु गोरखनाथ जी ने गुरुवाणी के माध्यम गोरखवाणी के माध्यम से, और सदगुरु कबीर साहब ने कबीर वाणी के माध्यम से सच्चा मार्ग बताया, सत्य का मार्ग बताया। सदगुरु कबीर साहब ने हमेशा किसी भी विषय पर जब भी अपने विचार प्रकट किए हैं तो उस पर तर्क दिया है। उसी प्रकार गुरु गोरखनाथ जी ने भी कई बार अपनी वाणी के माध्यम से, जैसे उन्होंने वाणी में कहा, मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। और आप सभी को विदित है कि उत्तर प्रदेश की धरती समस्त संतों महापुरुषों से या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तीर्थ स्थली है। चाहे आप अयोध्या से चालू करेंगे तो बीच में आपका संत कबीरदास की महानिर्वाणी स्थली है, उसके बाद बाबा गुरु गोरखनाथ जी की तप स्थली है, उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध की महानिर्वाणी स्थली कुशीनगर है। हम लोगों का परम सौभाग्य कि आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए और मानव जीवन का लक्ष्य, गुरु गोरखनाथ जी ने तो कहा है कि सभी जितने भी आपके जो जीवन में हंसी बात, खेली बात, करी बात, ध्यान, तो उन्होंने हंसी खेली है अपने जीवन के सारे जितने भी जो संभव आपके सुख भोग की चीजें कर सकते हैं, जो भी उचित है, उसके बाद आप ईश्वर में ध्यान लगाइए अपना, जो भी आपका इष्ट हो, और सबका एक अपना गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना, जैसे सदगुरु कबीर साहब के भी अपने गुरु थे, तो गुरु एक माध्यम है। आप कितने भी सफल हो जाए, पर किसी न किसी, चाहे वो आपकी माँ पहली गुरु होती है, चाहे माँ की भूमिका है, जैसे वीर शिवाजी के जीवन में माँ की भूमिका थी, उसी तरह सभी के जीवन में गुरु होते हैं, चाहे वो नाम अलग हो सकते हैं, किसी गुरु पिता हो, माँ तो सबसे पहले गुरु हुई, फिर हमारे आध्यात्मिक गुरु। तो आज मैं आप सभी को इस अवसर पे बधाई देना चाहूँगा और मेरे विचारदास जी से भी निवेदन करूँगा कि इसी तरह मेरे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। बोलिए सदगुरु साहेब की साहेब बनी।